गाइस अभी हम हैं नैनीताल और ये देखो टाइम क्या हो रहा है 6:30। तो अभी हम सोकर उठ चुके हैं। ये देखो सब यहाँ इतनी ठंड है कि ये लोग ओढ़ कर बैठे हैं 19 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर टाइम लैप्स वीडियो शूट हो रही है, ये देखो। तो अभी हम लोग कुछ देर में रेडी हो जाएंगे और कुछ कुछ जगह वहाँ पर जाएंगे घूमने और मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो अभी आपको मैं यहाँ पर व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो दोनों तरफ पहाड़ है और ये रही झील। सुमित का प्लान था कल जल्दी उठकर रेडी होना है और घूमने जाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये खुद सो रहा है। तो यहाँ पर ये देखो टाइम लैप्स वीडियो। छोटा सा दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये देखो ये टिन शेड वगैरह है तो इसके वजह से व्यू मजा नहीं आ रहा है। तो हमारा ये जो रूम है थोड़ा बजट में है ना, 2000 रुपए का है रूम। तो इस रूम में एक बाथरूम भी है, ये देखो। और ये है मिरर। तो यार जल्दी जाओ, सब एक एक करके नहा कर आओ, ठीक है। नहा लो मस्त। पूरा रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्लान। ये एक FPV ड्रोन भी है जिसमें कैमरा लगा हुआ है, ये देखो कैमरा। और अभी हम ये ड्रोन उड़ाकर यहाँ का व्यू देखेंगे, नैनीताल का ड्रोन व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। ड्रोन शूट भी हो चुका है और हम लोग ड्रोन शूट लैपटॉप से चेक कर रहे हैं, ये देखो। तो भाई व्यू तो बहुत बढ़िया आ गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:52 और हम चारों रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और ये हमारी रूम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको लिस्ट दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ताला तो नहीं है रूम मालिक का, तो हमने खुद का ताला लगा दिया। लगाओ ही ताला लगाओ। और आज का मौसम देखो नैनीताल का, मतलब मजा आ गया। तो भाई काम की बात सुन लो। तो भाई अब ऐसा है कि हमने स्कूटी बुक कर लिया है। स्कूटी का बुकिंग चार्ज 500 रुपये पर स्कूटी का था। 1,000 रुपये हमने उसमें डिपॉजिट कर दिया है एज अ सिक्योरिटी। लाइसेंस होना चाहिए भाई तुम्हारे पास, ठीक है, वो हमारे पास है। और साथ में देखो इतना बढ़िया फुटेज यहाँ पे लोना यार। फूल देखो, फूल यहाँ। यहाँ पर हमें स्कूटी मिल चुकी है, ये रही स्कूटी एनटॉर्क 125 सीसी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों स्कूटी में घूमेंगे। तो भाई हमने दोनों स्कूटी यहाँ पर पार्किंग पे लगा दी है, ये देखो, एक ये और एक वो। उसके बाद अब यहाँ हम सबसे पहले जाएंगे नैना देवी मंदिर, ये देखो ये है, ठीक है। मंदिर से आने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको आगे मंदिर दिखाता हूँ। और अगर आप कार से आते हो तो कार को यहाँ पार्क कर सकते हो, ठीक है, ये देखो। तो हम सभी ने दर्शन कर लिए मंदिर का, ठीक है। और अंदर वीडियो फोटोग्राफी और वीडियो कॉलिंग मना है, मतलब अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने अंदर का फुटेज नहीं दिखाया। और अब हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। ये देखो सामने यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बोटिंग करेंगे, ठीक है। Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine felt like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no runner, have the team winning. If I said it. तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब चलेंगे बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये देखो। और इस ग्राउंड के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, ये देखो भाई। तो यहाँ पर फोटोशूट भी हम लोग कर रहे हैं, ये देखो। आ गए फोटो वोटो आ गए, यहाँ के सारा पैसा वसूल हो गया और ज़िंदगी सफल हो गया। तो अब हम यहाँ पर झील के पास आ चुके हैं, बोटिंग करेंगे, ठीक है। पीछे देखो बोट्स वगैरह चल रहे हैं। तो भाई अभी हमने बात किया बोटिंग से, बोट वालों से। तो आधा चक्कर का जो है टिकट वो 320 रुपये है और पूरे चक्कर का 420 रुपये। तो ये है टिकट
ये देखो हमने 2 बोट बुक किए हैं और एक 640 में टोटल। और एक बोट का जो प्राइस है वो 320 रुपये है आधे चक्कर का, है ना, और पूरे चक्कर का 420 रुपये है। Or have we both moved on to different names? Take me back to the start. तो भाई बोटिंग करने में तो मतलब मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बोट बस बैठा हूँ। तो यहाँ पर बैठे बैठे बहुत सुकून मिल रहा है। बोलोगे कुछ? भाई मतलब जन्नत यही है भाई, देखना मस्त कोहरा, धूम, पहाड़ों के बीच में, ताल के बीच में भाई, मतलब अलग ही मज़ा आ रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये लोग रेस करेंगे क्या? बोटिंग रेस। और यहाँ से व्यू देखो भाई, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। ओए बैक व्यू देख जरा। तो वो देखो ये येलो ड्रम है, उसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग का आधा चक्कर था, ठीक है। अगर आपको पूरा चक्कर लगाना है तो आपको वहाँ तक, वो देखो एक और ड्रम है, तो हमारा यहीं तक का था, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं। तो हमारा बोटिंग शूटिंग तो हो गया। अब हम लोग जाएंगे केव गार्डन, 1.5-2 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। तो स्कूटी तो है अपने पास और स्कूटी से ही चलेंगे और उसके बाद मैं वहाँ पर का आपको दिखाता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं केव गार्डन और अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, ठीक है। अंदर अलाउ है ना वीडियो बनाना? अरे एकदम सही है ना? बोल। तो भाई अंदर बहुत मज़ा आने आ रहा है, मज़ा आएगा, तो वीडियो में बने रहे। भाई क्योंकि वीडियो नहीं बनेगा तो मज़ा कैसे आएगा? बोल अल्लाह बाबू, हर चीज़। ये देखो टिकट का प्राइस है, नाव वाला ही डाले हैं, नाव वाला डाले। तो स्टार्टिंग कुछ ऐसा है, आपको सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा, गुफा जाने का रास्ता। और ये देखो यहाँ पर का पूरा मैप, तो ये पूरा मैप देख सकते हो कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। और यहाँ पर नो स्मोकिंग है, ठीक है भाई। ओ भाई, तो यहाँ से गुफा जो है वो स्टार्ट है और हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा सा सीढ़ी है और यहाँ पर ऊपर पत्थर वगैरह है, तो जब भी आओ तो ध्यान से आना, स्पोर्ट्स शूज, ग्रिप वाले शूज पहन कर आना, ठीक है। छपरी वाले चप्पल पहन मत आना, सर्वर बचा के टकराएगा तो फट जाएगा। अरे भाई इधर पैर रखने का जगह नहीं है, देख रहे हो? मतलब पूरा पत्थर गीला गीला हो गया है। ये देखो अंदर का सीन, ऊपर सन रूफ है। अभी 5 केव और बचे हैं, ठीक है। टाइगर के तो टाइगर वाले से निकल गए, जो कमजोरी वाले यहाँ से निकल सकते हैं। अभी इधर जाएंगे पैंथर वाले में, ज़्यादा गहराई में रहता है ना यार वो। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष मतलब बॉडी शेप भी चेंज करना पड़ रहा है यहाँ। इसके बाद 2 और बचे हैं। तो ये था एप्स के गुफा का जो साइज है बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ संकरा है, संकरा। और यहाँ से ऊपर आने में मतलब मुश्किल था। और यहाँ पर स्पीकर्स लगे हुए हैं, साउंड सुनने में लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल है। ये आगे कुछ और भी है, चलो देख लेते हैं। तो फाइनली केव्स पार करने के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पे स्काई साइकिल पे, और हमारा फर्स्ट पर्सन जा रहा है यहाँ से, और फिर हम भी वहाँ से जाएंगे। और यहाँ पे जो टिकट्स हैं आपके 100 रुपीज़ हैं पर पर्सन। अरे भाई गिरूंगा तो नहीं? गार्डन तो घूम लिए और घूमने बहुत मज़ा आया क्योंकि गुफा यहाँ पर बहुत खतरनाक है। उसके बाद हमने स्काई साइकिलिंग भी किए। अब हम जाएंगे पेंगोर और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, और वहाँ पर का मैं आपको सीन दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई 100 रुपये मतलब पैसा वसूल था। मतलब 100 रुपये जो है वो गुफा का है, मतलब केव गार्डन का, और जो स्काई साइकिलिंग है उसका अलग से 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बाय बाय। अरे चलो चलो।
और जाते जाते और यहीं पर एक छोटा सा है कैफ़े है, ये देखो। और यहाँ पर हम सब मैगी खा रहे हैं। कैसा लग रहा है सुमित? बढ़िया लग रहा है, मस्त जगह। कई सालों बाद ना पहाड़ में आके मैगी खाना, पहाड़ में मैगी खाने का ही अलग ही मज़ा है। दुनिया में कहीं घूमो ना घूमो, यहाँ का पहाड़ जरूर घूमना। नाम बता। नैनीताल। समझ गया ना? You open up just to close the door, just to close the door. तो पैंगोट रोड है यहाँ पर, तो उससे पहले हम लोग यहाँ से कुछ खाने पीने का लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, ये सब है बिस्किट्स, ये पूरा बैग फुल हो चुका है। तो अगर आप भी आते हो तो ये सब सामान लेकर जाना, नहीं तो ऊपर भूखे मरोगे दुकान में। तो चलो चलते हैं, आजा। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पास मैं तो बादलों के ऊपर हूँ लेकिन। तो भाई यहाँ पर जो सुकून मिल रहा है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। हम लोग जा रहे थे अभी पैंगोट और उसी रास्ते में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये देखो। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर देख रहे हो बादल, मतलब कि बादलों से ऊपर आप हो, ये देखो भाई बादल नीचे है। मतलब यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पैसा वसूल है ये जगह, ये देख रहे हो। और यहाँ पर खाई भी है भाई। और उसके बाद अगर आपको फ़ोटो शूट करना है तो इसके ऊपर चढ़कर कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क में। और यहाँ पर आप अगर आते हो तो कार से मत आना, ठीक है, बाइक से भी मत आना, स्कूटी से ही आना, स्कूटी बेस्ट है इस जगह के लिए। और अगर आपको फ़ोटो शूट करना है तो वहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि ये देखो साइड में पेड़ है लंबे लंबे और इधर चट्टान वगैरह है, ठीक है। तो अगर आप नैनीताल आते हो तो ये जगह मिस बिल्कुल भी मत करना, अगर मिस करते हो तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो भाई ये देखो बादल हमारे साथ ही है, देख रहे हो। अरे यही बैठ सामने देखो, रोड तो दिख नहीं रहा है सामने। अरे भाई मतलब ऐसा लग रहा है स्वर्ग पे आ गया। पीछे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और सामने भी। बोले तो बादल जो है हमारे साथ ही है। साला इधर रोड बना है, मतलब लोग रहते हैं ऊपर, हद हो गई यार। हमको अलग बात है, 1 घंटे से कोई दिख नहीं रहा है। पता नहीं ऊपर कोई होगा या नहीं। रोड बने हैं तो होना चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है आगे जाने से, अब सामने जानवर या फिर कुछ हो गया तो चलो देखते हैं आगे चलकर, ठीक है। क्या होगा, तेंदुआ आते हैं बस। हाँ यहाँ से आगे 1.5-2 किलोमीटर और है, लेकिन यहाँ का जो रोड है बहुत ख़राब है, ठीक है। और अभी टाइम भी हो गए क्योंकि हमें वापस भी जाना है, 4 बज गया, और वापस जाते जाते लगभग 2-2.5 घंटा लग ही जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ से अब वापस जाएंगे। और कई लोग ने बताया कि आगे ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर एक मंदिर है, मंदिर से ऊपर 2 किलोमीटर और है पैदल जाने के लिए, ट्रैकिंग करते हुए। और फॉग भी बहुत ज़्यादा है और शाम भी हो रहा है, तो फॉग मेरे ख्याल से और बढ़ जाएगा। हमारा डिसीजन है कि यहाँ से वापस जाएंगे, जहाँ पर हमने सेल्फी रील और फोटो शूट किया था, वहाँ पर कुछ खाने का वहाँ पर खाएंगे, ठीक है। तो बाकी आगे का मैं आपको सीन दिखाता हूँ, क्योंकि इससे देख रहे हो क्या है, इधर नीचे पूरा बादल ही बादल है और हम लोग बादल से ऊपर हैं। नॉर्मली क्या है कि हम लोग अपने घर के छत से या फिर ग्राउंड से बादल देखते हैं नीचे से, और आज हम ऊपर से नीचे बादल देख रहे हैं। तो अगर आपको एडवेंचर चाहिए तो यहाँ आ सकते हो। जब हम लोग उधर से आए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथी या फिर कोई जानवर ना आ जाए, और मतलब डर डर लग रहा था। और फिर बहुत टाइम में कुछ लोग मिले हमें, तो उन्होंने बताया कि सेफ है पूरा, तो उसके बाद यहाँ तक हम लोग आए। बीच में जंगल ही पड़ी भाई, बीच में इतना खतरनाक जंगल था। और जब भी आप आओ तो हमेशा गाड़ी इस तरफ ही चलाना, इस साइड। उधर चलाओगे तो कंट्रोल बिगड़ा तो नीचे खाई, ठीक है।
एम्बुलेंस भी नहीं आएगा यहाँ। कुछ बचेगा नहीं भाई। तो तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और यहाँ पर आप किलोमीटर देख सकते हो 6905 है, ठीक है, 6905 किलोमीटर। और देखते हैं कि नीचे जाते तक कितना किलोमीटर ये स्कूटी चलती है। तो हम लोग रूम पहुंच चुके हैं। ये देखो रूम दिखाओ भाई कैमरा में। है ना, जो स्कूटी का जो किलोमीटर था वो लगभग वहां से यहाँ तक आने में, मतलब कि पैनगोट से यहाँ झील तक आने में लगभग 30 से 35 किलोमीटर हमें लगा, ठीक है। तो आने जाने का समझ लो 70 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। बाकी मैं आपको यहाँ का नाइट मार्केट दिखाऊंगा वीडियो में, सिनेमैटिक। Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Step out of the shadows into the fire. Don't be afraid to get out on the wire. Live in the moment. Turn it. तो गाइस आज है डे 2 नैनीताल का और अभी हम जाएंगे, मतलब चेकआउट करेंगे। और ये जो बैग वगैरह है हमारा सामान, इसे हम यहीं रखवा देंगे और उसके बाद अभी हम जू घूमने जाएंगे, ठीक है। अगर रोपवे चालू हो गया होगा तो हम पहले रोपवे पर जाएंगे, उसके बाद जू पर, ठीक है। भाई यहाँ तक आए तो रोपवे का तो मजा लेना ही बनता है ना। उसके बाद इधर से घूमते घूमते हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। भाई अगर रोपवे नहीं गए तो फिर इतना तगड़ा सीनरी जो व्यू आएगा ना वो मिस हो जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि रोपवे का जो है टिकट कितना रुपए है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हो तो रूम का प्राइस आपको पता होना चाहिए। पर रूम कॉस्ट वैसे तो अगर नॉर्मल से लेंगे बिना व्यू के, मतलब बिना हिल्स व्यू का तुम्हें चाहिए तो 1800-1500 मिल जाएगा। बट तो अगर तुम्हें थोड़ा अच्छा व्यू चाहिए, यहाँ से थोड़ा नैनीताल दिखे, जैसे झील दिखे, तो लगभग 2000 के आसपास तुम्हें कॉस्ट पड़ेगा पर डे का। पर हम 4 जने, हमें चारों का कॉस्ट 2000 पड़ा पर, मतलब पर डे का। अगर सिंगल लोगे तब भी शायद तय पड़े, बस 4 जने के हिसाब से भी ठीक था। और अगर अच्छा चाहते हो तो अंदर जैसे माल रोड में भी है बहुत सारे होटल्स वगैरह, उसमें थोड़ा सा एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन ये है कि व्यू अच्छा मिल जाएगा आप लोगों को, बस ये है। तो मेरे हिसाब से नॉर्मली अगर मिनिमम सोचे तो 2000 रुपये पर डे का पड़ेगा कॉस्ट, सोने तक का, समझ लो ये है। और भाई अगर यहाँ आओगे तो मोटा पैसा लेकर आना, ठीक है। मोटा पैसा, मोटा जेब, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब नॉर्मल जगहों से जो है प्राइजेस 2 गुना से 3 गुना है। जैसे कि 20 की मैगी तुम खा लोगे अपनी सिटी में, यहाँ तुम्हें 60 से 80 रुपये में खाना पड़ेगा, वो भी नॉर्मल। मतलब हम ना स्नो व्यू पॉइंट के आसपास पहुंचे थे, तो वहाँ से क्या थोड़ा झील का व्यू अच्छा था, तो देख लेना। उस एरिया पे नॉर्मल प्लेन मैगी भी 70 रुपये का था। 5 रुपये का जो मैगी था वही उतना ही था क्वांटिटी, उसमें 5 से 10 रुपये वाला क्वांटिटी था, 10 रुपये वाला क्वांटिटी था। और वो हमें 70 रुपये का था। हमने मसाले वाला लिया, वेजिस वेजिस डाला था, 80 रुपये का पड़ा पर प्लेट। और चाय, कुल्हड़ वाला चाय सस्ता था 30 रुपये का, और नॉर्मल कप वाला चाय 40 का था। बहुत ज़्यादा भर के दिया था, अच्छा था, ऐसा नहीं है। सही बताऊँ कॉस्ट तो थोड़ा व्यू का था, बट मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। बट ठीक है, अब घूमने हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे मेले में जाते हैं ना, खर्च करते हैं, वही है घूमने का। समझ गए ना। अभी
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सीधा रोपवे चलेंगे। तो फाइनली हमने रोपवे का ये 4 टिकट ले लिया है, चारों के लिए एक एक, ठीक है। और एक टिकट का जो प्राइस है, मतलब 1 पर्सन का जो टिकट है वो 390 रुपये है। तो देख लो आप, अगर आप आते हो तो थोड़ा बजट बना कर आना नहीं तो कुछ घूम नहीं पाओगे कहीं भी। हाइट से 60 व्यू चाहिए तो समझ लो रोपवे बढ़िया। और यहाँ पर हल्का होने के लिए भी आपका 10 रुपये लगेगा, और 2 नंबर के लिए 20 रुपये है। बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, ये देखो। तो भाई ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर तो आ गए हम लोग। अब पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है यहाँ से अब। तो शायद इधर एक 360 व्यू है जहाँ से पूरा नैनीताल दिखाई देता है, ठीक है। तो भाई वहाँ पर देखो व्यू पॉइंट है, ठीक है। अगर उस रोड से जाओगे तो व्यू पॉइंट के लिए रोड है वो। और यहाँ पर एडवेंचर पार्क है, ये देखो। अगर आप यहाँ ऊपर रोपवे से आते हो तो रोपवे वालों के लिए यहाँ पर फ्री है, रोपवे वालों के लिए देखो। तो नीचे से हम लोग ऊपर तक आ चुके हैं ट्रैकिंग करते हुए। और अगर आप ऊपर आते हो तो यहाँ पर गन शूटिंग करने को मिल जाएगा आपको। तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं गन शूटिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 है। यहाँ पर खड़े होकर उन बॉटल्स को शूट करना है, ये देखो बॉटल्स और ये कैंस वगैरह भी है, ठीक है। तो अभी हम लोग शूटिंग करेंगे और देखते हैं किसका निशाना लगता है। वो वाला मारो जो एक के ऊपर रखा ना। ना अभी सबसे आगे मैं हूँ ना, आपकी पिंग मार रहे थे। चल मार रहे, गुड यार, नाइस नाइस। तो भाई मैंने 4 गोली में से 3 गोली मारा, मतलब मेरा जो 3 गोली था वो सही निशाने पे लगा, ठीक है। और सुमित का पूरा 4 का 4 निशाने पे लगा है। तो यहाँ पर आपको 360 व्यू भी देखने को मिल जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पर ये जो है ये गोल गोल घूमते रहता है 360 डिग्री पे। और ये यहाँ से पूरा वहाँ ऊपर तक जाता है भाई, वहाँ ऊपर तक, ठीक है। तो वहाँ से पूरे नैनीताल का व्यू दिखाई देता है। और इसका जो टिकट है वो 350 रुपये है। तो भाई अब हम आ चुके हैं डायनासोर पार्क में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है अंदर। अरे वाह, तो भाई ये मुझे मजा आ गया। अच्छा था यार, मतलब अच्छा था फ्री के हिसाब से। पैनोरामा व्यू पॉइंट। तो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। तो भाई हमने सभी तरफ एक्सप्लोर कर लिए और अब हम वापस जा रहे हैं रोपवे से। सारा कुछ हमने देख लिया और आपको वीडियो में देखने को मिला होगा। अब हम वापस जाएंगे रोपवे से। तो भाई अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से नैनीताल से, ठीक है। तो आपको कैसा लगा नैनीताल घूमकर, अनुभव बताओ अपना। जो चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल रेट में मिलती है यहाँ पे 2 से 3 गुना। थोड़ा टाइट करके ना पॉकेट, वरना लूट जाओगे और रो दोगे। तो अब हम वापस रुद्रपुर लौट रहे हैं। अभी बस लेंगे हल्द्वानी के लिए, फिर रुद्रपुर, फिर वहाँ से वापस घर ट्रेन से।